शख्स जिसको अल्लाह ताला ने पहले ही चंद सांसें दी हुई हैं, उसकी उन चंद सांसों में से भी 1 साल जब्त कर लिया जाए तो बाकी बचता क्या है? मेरा ख्याल है कि आप लोग असातिज़ा कराम के खिलाफ कायम किए जाने वाले उन 881 केसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हुजूर ये सारी कार्रवाई एक तरफा तो नहीं हुई ना। तमाम तर केसेस को, तमाम तर हकायक को सामने रखते हुए, तमाम तर सबूत के साथ ये कार्रवाई की गई है। वो जी कौन से सबूत, कौन से हकायक? अगर लेक्चर के दौरान आपकी भाभी का फोन आ जाए तो बंदा फोन भी ना सुने। अब आप बताएं, वो नाक बहते हुए बच्चे आपकी भाभी से अहम है? नहीं जी नहीं, भाभी का फोन बहुत आम है। अल्लाह आपका भला करे, अगर वो फोन सुनते हुए ऊपर से मॉनिटरिंग टीम का कोई बंदा आ जाए, वो केस बना दे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ओ जी चलो, मेरा तो 1 साल जाया हुआ है। बीवी का फोन अगर बंदा ना सुने तो वो तो सारी सांसें जब्त कर लेती है। तो शमस साहब, आप पर एक्शन बीवी का फोन सुनने पे लिया गया है? और नहीं जी नहीं, बीवी का फोन तो चले चंद सेकंड के लिए सारे ही सुन लेते हैं जी। बस शोमोई किस्मत मॉनिटरिंग टीम का छापा उस दिन पड़ा जिस दिन भाभी हमारी का फोन आया और ये क्लासरूम में थे। इन्होंने फौरन फोन कान से लगाया, भाभी हमारी ने बात लंबी कर दी और ये फोन कान के साथ लगाए लगाए बात करते करते घर पहुंच गए। मॉनिटरिंग टीम वालों ने पूछा बच्चों से कि आपके टीचर कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी के फोन सुनते हुए बाहर निकले थे। मॉनिटरिंग टीम क्लास से बाहर निकली, उन्होंने सारा स्कूल छान मारा मगर मौसूफ मिले नहीं। फिर स्कूल के गेट कीपर ने बताया कि शम्मद साहब कान को फोन लगाए लगाए साइकिल पे बैठे बाहर चले गए हैं। मॉनिटरिंग टीम जब घर पहुंची तो इनकी जगह हमारी भाभी के हाथ में डंडा था और ये स्टूडेंट की जगह कान पकड़े हुए थे। तो शमस साहब, इतना लंबा फोन आप क्यों सुनते हैं कि घर पहुंच जाएं बात करते करते? एक्चुअली आपकी भाभी इतना प्यारा बोलती है ना कि फोन बंद करने को दिल ही नहीं करता। ऐसे बोलती हैं जैसे लता रफी को कुछ कह रही हैं। वाह वाह। भाभी तो चले लता मान लिया, साथ आपने रफी का भी सत्यानाश कर दिया। और क्या लता की चाहत फतेह से बात करा दूं? बात ये है कि ये जो छोटे छोटे डोमेस्टिक वायलेंस हैं इनको नजरअंदाज करना चाहिए। आखिर टीचर भी इंसान होते हैं, इनकी भी एक घरेलू लाइफ होती है, इन्हें भी अपनी बीवी के सामने जवाबदेह होना होता है। सिर्फ ऑफिसर्स ही नहीं अपनी बीवियों से बेइज्जत होते, टीचर्स बेचारे भी इंसान हैं, इनके साथ भी वही कुछ होता है जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ होता है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। अपनी घरेलू जिंदगी को पेशा वराना जिंदगी से अलग रखें। और फरीद साहब कैसे अलग कर दे? बीवी 24 घंटे बीवी ही होती है, शादी पे थोड़ा खर्चा होता है। अगर स्कूल के 8 घंटे में से बीवी को निकाल देंगे तो लाखों का नुकसान है। तेरे बिना यूं 8 घंटे बीते जैसे सदियां बीत गई। ये देखे जरा कैसे गाने गा रहे हैं। मैं असल में हफ्ते में 2 दिन म्यूजिक भी पढ़ाता हूँ। आपके स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता है? जी हाँ, सिर्फ चिमटा। दरअसल गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं ना जी, तो गांव का देसी साज तो चिमटा ही है। वैसे भी ये चिमटे के माहिर हैं। गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियों में शम्मद साहब मेले में मौत के कुएं पे चिमटा बजा के अपना साल का खर्चा पूरा करते हैं। फरीद साहब, एक दफा शम्मद साहब का तबादला रेगिस्तान में हो गया। वहां ये बच्चों को बीन भी सिखाते रहे। और अपनी इस तैनाती के दौरान इन्होंने 65,000 का जहर भी इकट्ठा कर लिया था। देखे, मैं हराम नहीं खाता। हाँ, खर्चा पूरा करने के लिए एक छोटा मोटा साइड बिजनेस कर लेता हूँ।
ओ जी इनके इल्जामात तो अपनी जगह पे। हाँ। मेरा 1 साल तो सिर्फ इसलिए जब्त कर लिया गया है कि क्लास में मुझे बच्चे बहुत सख्त तंग करते थे, तो मैंने उनको सुधारने के लिए मौला बख्श का सहारा लिया है। अब आप देखें कितनी ज्यादती है। ये शख्स जो आपके सामने बैठा हुआ है, जी ये अगर डंडा उठा भी लेता है तो फुल जोर से भी मारेगा तो कितना को लगेगा? अक्सर इनके अपने पाँव पे लग जाता है डंडा। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इन हकायक को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि डंडा तगड़ा है या टीचर तगड़ा है। अच्छा, ये भी एक मजे का खेज सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में जी। कि बच्चों को आपने मारना नहीं है बल्कि प्यार से हैंडल करना है उन्हें। हाँ जी। अब गुज़िश्ता दिनों पेशावर में इसी तरह का एक वाकया सामने आया जहां एक टीचर बच्चों की शरारतों से बहुत तंग था। अच्छा। अब वो टीचर बेचारा बच्चों को मार तो सकता नहीं था, मरता क्या ना करता, वो पुलिस के पास गया और वहां जाके उसने दरख्वास्त दी कि इन बच्चों का कुछ किया जाए। हाँ। पुलिस वालों ने कहा कि इन बच्चों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई तो नहीं की जा सकती है। हाँ जी। उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर को कहा कि आप आए और इस मामले को रफा दफा करें, सॉल्व करें। सही। एजुकेशन ऑफिसर ने बच्चों के वालिदैन को बुलाया और यह मामला उनके सामने रखा। फिर बच्चों ने उस उस्ताद से माफी मांगी, तब जाके मामला रफा दफा हुआ। और जी रफा दफा क्या होना है मामला, जब स्टूडेंट्स के वालिदैन चले गए और एजुकेशन ऑफिसर भी तशरीफ ले गए तो स्टूडेंट्स ने फिर उस्ताद के सामने खड़े होकर करना शुरू कर दिया। फरीद साहब, हुकूमत को इस बात का अदराक होना चाहिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भाई आप स्टूडेंट की बात करें, आप भूत कहाँ से बीच में ले आए? अब देखो ना, मुझे जबरी रिटायर इस वजह से किया जा रहा है कि जी आपके क्लास का रिजल्ट ठीक नहीं है। मैं दिन रात में पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अगर क्लास का रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो फिर क्या वजह है? और भाई मैं ब्लैक बोर्ड पे चाक खत्म कर रहा होता हूँ और स्टूडेंट मोबाइल गेम पे दुश्मनों के फौजी खत्म कर रहे होते हैं। मगर भाई साहब, आपके ट्यूशन सेंटर में तो एक भी बच्चा फेल नहीं होता, उसका रिजल्ट 100% होता है। तो फिर स्टूडेंट के वालिदैन को भी तो चाहिए ना कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको भी मेरी ट्यूशन सेंटर में भेजें। आपको बिल्कुल ठीक जबरी रिटायर किया जा रहा है। लो देखा मजीद साहब, ये महकमा तलीम का बेड़ा गर्क इसीलिए हो रहा है कि ये सहाफी भी गवर्नमेंट से मिले हुए हैं। एक मिनट, आप पे क्या इल्जाम है? बेफजूल लेट आने पे मुझे इतनी दूर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया जनाब। तो क्यों आते हैं लेट जनाब? ओ भाई मैं बिला वजह कभी भी लेट नहीं हुआ। वैसे इस बात के तो हम भी गवाह हैं कि शेर जमान साहब इंतहाई जिम्मेदार आदमी हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक वजह से ही लेट होते हैं, चूंकि साइकिल पे स्कूल आते हैं। जिस दिन मुखालिफ सिमत में हवा चल रही हो उस दिन लेट हो जाते हैं। तो भाई ये तो एक कमजोर से इंसान है, आपको मालूम है मुखालिफ सिमत में हवा हो तो जहाज भी लेट हो जाता है। और जुल्म ये है कि उस इलाके में इनका तबादला किया गया है जहां वो औरत रहती है जिनको ये तलाक दे चुके हैं। अब उनके भाई काने के आगे ब्लेड लगाकर स्कूल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं।